नमस्ते। पता है, हम सबकी ज़िंदगी में ना कभी एक ऐसा मोड़ आता ही है जब मन थोड़ा-सा बेचैन हो जाता है और हम बस सुकून ढूँढ रहे होते हैं। तो चलिए आज आज हम कुछ ऐसी ही बातों की गहराई में उतरते हैं जो हमें अंदर से शांत और मजबूत महसूस करा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक बहुत ही गहरी बात से, है ना? लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। अक्सर हमें लगता है ना कि अरे, वो इंसान तो अचानक से बदल गया। पर ये बात एक बिल्कुल अलग एंगल देती है कि शायद वो बदले नहीं हैं, बस बस समय और हालात ने उनके असली चेहरे से वो नकाब हटा दिया है। हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर यह हमें रिश्तों की सच्चाई को समझने के लिए तैयार करता है। तो हमारा पहला पड़ाव है दुनिया की असलियत। यहां हम कुछ ऐसी कड़वी लेकिन एकदम सच्ची हकीकतों को देखेंगे जिन्हें सच कहूं तो मानना हमेशा आसान नहीं होता। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है ना, कि सच जिसकी बात करने की तमीज़ नहीं होती और झूठ जो कितना मीठा बोलता है। अक्सर ऐसा ही होता है। जो सच होता है वो सुनने में कड़वा लगता है, रूखा लगता है। और दूसरी तरफ झूठ को इतनी मीठी और प्यारी बातों में लपेटकर पेश किया जाता है कि क्या कहें। ये हमें बस एक ही चीज़ याद दिलाता है कि चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। हमें शब्दों की मिठास से ज़्यादा उनकी सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए। और दुनिया की एक और हकीकत पता है क्या है? यहाँ ना मासूमियत को अक्सर बेवकूफ़ी समझ लिया जाता है। अगर कोई इंसान दिल का साफ है, सीधा है, तो लोग सोचते हैं कि इसका तो फ़ायदा उठाया जा सकता है। पर एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है। दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, उससे हमारी अच्छाई की कीमत कम नहीं हो जाती। ये बात ये बात समय और इंसान के बदलने का फर्क बहुत खूबसूरती से समझाती है। देखिए, वक्त तो हालात के साथ बदलता ही है, जैसे दिन के बाद रात होती है, ये तो होना ही है। लेकिन हमारे अपने लोग वो मौका देखकर बदलते हैं। और शायद शायद इसीलिए कहते हैं कि समय ही सबसे बड़ा टीचर है, क्योंकि वो धीरे धीरे हमें लोगों की असलियत दिखा ही देता है, चाहे वो सच कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और देखिए, दुनिया की इन सारी सच्चाइयों का सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ता है? हमारे रिश्तों पर। तो चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और समझते हैं रिश्तों का सच, जो हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और ये शायद जिंदगी के सबसे दर्दनाक तजुर्बों में से एक है। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जिनसे हमें ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं होती, जब वो ही हमारा भरोसा तोड़ते हैं ना, तो वो चोट सबसे ज्यादा, सबसे गहरी लगती है। पर शायद शायद यही वो सबक हैं जो हमें सबसे ज्यादा सिखा कर जाते हैं। और जब कोई ऐसा करीबी इंसान दिल दुखाता है ना, तो उसका असर सिर्फ उस एक रिश्ते तक नहीं रहता। नहीं, वो एक धोखा पूरी दुनिया पर से हमारे भरोसे को हिलाकर रख देता है। हमें अंदर से लगने लगता है कि अरे, अगर ये इंसान ऐसा कर सकता है, तो फिर किसी पर भी यकीन कैसे किया जाए? तो सवाल उठता है कि एक मजबूत रिश्ता बनता कैसे है? इसके लिए सिर्फ दो तरह के लोगों की जरूरत होती है। एक जो रिश्ते को संभाल सके, उसे निभा सके, और दूसरा जो उसे समझ सके। एक निभाने वाला और एक समझने वाला। बस यही यही किसी भी कामयाब रिश्ते की नींव है। लेकिन जब हम रिश्तों की इन सब सच्चाइयों को देखते हैं, धोखा, भरोसा टूटना, तो एक सवाल मन में उठता है कि तो फिर अकेलेपन से गुजरता कौन है? क्या वो इंसान जिसे धोखा मिला? हम्म ये सवाल हमें हमारे अगले हिस्से की ओर ले जाता है। तो हमारा तीसरा पड़ाव है अंदर की ताकत। और पता है, इसका जवाब हमारे पिछले सवाल से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अक्सर जब हम अकेले रह जाते हैं या मुश्किलों का सामना करते हैं, ठीक तभी हमें अपनी असली अंदर की ताकत का एहसास होता है। और यहीं हमें उस सवाल का जवाब मिलता है। अकेलेपन से अक्सर वो इंसान गुजरता है जो भीड़ के साथ गलत रास्ते पर चलने के बजाय अकेले सही रास्ते पर चलने का फैसला करता है। तो समझ रहे हैं, अकेलापन हमेशा कोई कमी नहीं है। कभी कभी ये सही होने की कीमत होती है। और ये सफर कुछ इस तरह का होता है। पहला कदम, अंदर से टूटना। दूसरा, उस टूटने के बावजूद सही फैसलों को चुनना। और तीसरा, उसी रास्ते पर चलकर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाना। ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और ये बात इस आइडिया को और पक्का कर देती है। कहते हैं ना कि हड्डी टूटने के बाद जब जुड़ती है तो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल वैसा ही इंसानों के साथ भी है। जो लोग अंदर से एक बार टूट कर जुड़ जाते हैं ना, उनकी मजबूती को फिर कोई और नहीं तोड़ सकता।
तो ठीक है, जब ये अंदरूनी ताकत मिल जाती है तो सवाल ये उठता है कि अब इसके साथ जिया कैसे जाए। हमारा चौथा हिस्सा इसी सवाल का जवाब है, जीने का सलीका, इस नई ताकत के साथ जीने का तरीका। तो जीने के कुछ बहुत जरूरी नियम क्या हैं? पहला, अपने स्वभाव में जियो। दूसरा, अपनी हंसी के मालिक खुद बनो। तीसरा, किसी की निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य मत छोड़ो। और हां, मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। और आखिर में ये याद रखना कि जिन्हें हमारी कद्र नहीं, उनके साथ रहने से तो अकेले रहना ही अच्छा है। असल में ये सब क्या है? ये आत्मसम्मान के साथ जीने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। और ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सबक है। हम लोग ना अक्सर मुश्किलों से भागते हैं, उनसे बचते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो चीज़ हमें चैलेंज करती है वही हमें बदलने की ताकत भी रखती है। हमारी ग्रोथ, हमारा विकास आराम करने में नहीं, बल्कि उन चैलेंजेस का सामना करने में ही छिपा है। वाह, चल जिंदगी अब नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद दूसरों से की थी, अब वो खुद से करते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लेने का ऐलान है। ये उस पल की बात है जब हम दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ देते हैं और वो सारी उम्मीदें खुद से करने लगते हैं। और बस यहीं से सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का एक नया, एक पावरफुल चैप्टर शुरू होता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी सोच के साथ ख़त्म करते हैं। और अंत में बस ये एक बात, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। सोचिए इस बारे में, दुनिया में एक ही नाम के हजारों लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारी असली पहचान हमारा नाम नहीं, हमारे कर्म हैं। हम जो करते हैं वही हमें इस भीड़ से अलग बनाता है और दुनिया में हमारी एक छाप छोड़ जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि हमारा नाम क्या है, असली सवाल ये है कि हमारे काम हमें क्या पहचान देते हैं।